सुल्तानपुर में नगर कोतवाल के वर्दी फाड़ने का क्या है सच? नगर कोतवाल ने खुद फाड़ी वर्दी या कांग्रेसियों ने किया ऐसा काम? प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच क्यों हुई थी नोकझोंक? कांग्रेसियों ने क्यों लगाया पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप? दिखाएंगे हम आपको इस घटना की सच्चाई। उससे पहले ये वीडियो देखिए। बिल्कुल 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 लाइव चल रही है, 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 लाइव चल रहा है। करिए जितनी नौटंकी करिए, नौटंकी करिए, नहीं नौटंकी करिए, आप नौटंकी कर रहे हैं। कंट्रोल करने के लिए नहीं है, ये बदतमीजी कर रहे हैं, बदतमीजी वर्दी रोक दिखा रहे हैं। दरअसल सुल्तानपुर में डीएपी खाद और धान खरीद समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज दर्जनों की संख्या में कांग्रेसी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपना था। इसी दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने इन कांग्रेसियों को गेट पर ही रोक लिया, जहां कांग्रेसियों और पुलिस के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। कांग्रेसियों का आरोप है कि नगर कोतवाली पुलिस ने इन कांग्रेसियों के साथ धक्का मुक्की करते हुए मारपीट की और खुद नगर कोतवाल नारद मुनि ने तू मैं के दौरान अपनी वर्दी के बटन तोड़ डाले और आरोप कांग्रेसियों पर थोप दिया। हालांकि वर्दी फाड़ने का मामला सरासर गलत साबित हुआ, जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ था। फिलहाल इतना कुछ होने के बाद कांग्रेसी जिलाधिकारी कार्यालय गेट के सामने धरने पर बैठ गए, जिसके बाद काफी गहमा गहमी का माहौल हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे सीओ सिटी और एसडीएम ने मोर्चा संभालते हुए किसी तरह मामले को शांत कराया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने क्या कुछ कहा। देखिए, जनपद में किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही है। किसान सुबह 3 बजे से लेके दोपहर तक लाइन लगा रहा है, तब भी खाद नहीं पा रहा है। सोसाइटियों के बीज नहीं मिल रहे हैं, कई सोसाइटियां बंद हैं जहां किसानों को खाद मिलनी चाहिए थी, वो सोसाइटी भी बंद है। जहां धान खरीद होनी चाहिए थी, सोसाइटियों को बंद किया गया, चालू नहीं किया गया। हम लोग पूर्व में जिलाधिकारी महोदय से मिले, उनसे मांग भी किया, लिखित तौर पे हम लोगों ने मांग की कि क्षेत्रीय जनमानस की मांग है कि उनके धान की खरीद हो, ये सोसाइटियां चालू करें। चीनी मिल बंद है, उसको बेचने के कगार पे लोगों ने पहुंचा दिया है। सड़कें टूटी हुई हैं। तमाम तरह की समस्याओं को लेकर आज हम लोग जिलाधिकारी से मिलने जा रहे थे। जुलूस के रूप में हम लोग 10-15 की संख्या में जिला कार्यालय से निकलकर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने जा रहे थे, जो कि पूर्व में हमने सूचित भी कर दिया था कल ही। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पहुंचे तो गेट बंद कर दिया जाता है। जब गेट बंद कर दिए गए, अंदर नहीं जाने दिया, हम लोग मजबूर होकर यहाँ बैठ गए। बैठने के बाद नगर कोतवाल महोदय यहाँ आके कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के पदाधिकारियों को कॉलर खींच रहे हैं, उनके ऊपर हाथापाई कर रहे हैं। कई साथियों को हमारे चोटें भी आई और जबरदस्ती हम लोगों को यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि हम लोगों ने सिर्फ यही बात की कि हमको जिलाधिकारी महोदय से मिला दीजिए, या धान खरीद का आपका जो भी सक्षम अधिकारी हो उससे हमको मिला दीजिए। लेकिन मिलाने के बाद न मिलाने के कोशिश नहीं की गई। उसके बाद हम लोगों पे इस तरह की आक्षेप लगाया जा रहा है। सीओ कोतवाल साहब ने सबके सामने, मीडिया भी थी, सबके सामने, जनता के सामने अपनी वर्दी फाड़ी, बटन तोड़े और कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं। हमारे संस्कार ऐसे नहीं है, कांग्रेस की सिद्धांत ऐसे नहीं। हम लोग गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करना जानते हैं।
हम लोग कानपुर ढंग से यहाँ पर बैठ गए हैं। प्रशासन चाहे लाठी चलवाए, चाहे जेल भेजे, हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। बिना ज्ञापन दिए नहीं। और हम अपना ज्ञापन जब तक नहीं देंगे, जब तक हमको समुचित उसका उत्तर नहीं मिल जाएगा, हमको संतोषजनक जवाब नहीं देंगे कि धान खरीद कब से शुरू करेंगे, जो सोसाइटियां बंद है क्यों बंद है, उनको चालू क्यों नहीं कर रहे हैं, कब चालू करेंगे, चीनी मिल कब शुरू करेंगे, डीएपी खाद कब से मिली प्रॉपर रूप से शुरू हो जाएगी, जब तक इसका हमको ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि धान खरीद इनकी पारदर्शी होगी, लेकिन हम लोग जनता के साथ हैं, किसान भाइयों के साथ हैं। हम सारे लोग किसान परिवार के हैं, सब किसान के बेटे हैं, कोई बाहर से या शहर का इसमें नहीं है। इसमें ज्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं। हम लोग अपने किसान भाइयों की, हम लोग की अपनी लड़ाई है। ये कोई कांग्रेस पार्टी का एजेंडा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता की लड़ाई है। ये कांग्रेस किसान की लड़ाई है। किसान की लड़ाई में हम लोग पूरा सड़क से लेके सदन तक कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और हम ये मुद्दा हम लोग अपने नेता राहुल गांधी जी तक भी उठाएंगे, उन तक भी यह मामला पहुंचाएंगे, अमेठी सांसद जी तक पहुंचाएंगे। उसमें आर पार की लड़ाई हम लोग लड़के किसानों की धान खरीद, किसानों की खाद विपणन व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हम लोग उनको कराएंगे। देखिए, भाजपा के राज में एक मिस कॉल पे आप उसके सदस्य तो बन सकते हैं, लेकिन 1-1 किलोमीटर लाइन लगा के आपको डीएपी खाद नहीं मिल रही है। कांग्रेस का हरदम से मोटो रहा, हमारा उद्देश्य ही रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी पूरे देश में इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो चीजें हैं उसका समान रूप से वितरण हो। हम लोग यहाँ आए, आपको पता है कांग्रेस सिद्धांत के हम लोग गांधीवादी तरीके से हमने किसानों की जेन्युइन मांगे उठाई कि हम डीएम साहब हमको मिलने दीजिए, लेकिन वर्दी का घमंड, वर्दी का गुरूर, कोतवाल साहब ने मुझे प्रॉपर मारा मुक्के से। हमारे साथी के ऊपर चोट लगी। वो कह रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से उतर आया हूं आपके खिलाफ। अरे यार, हमारी आपकी क्या लड़ाई है? आप सत्ता के एजेंट तो है नहीं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं। हमारी मांग है सुल्तानपुर जिलाधिकारी से, प्रशासन से, कि हमारी जो जेन्युइन मांग है, हमारी कोई व्यक्तिगत मांग नहीं ना। हम जितने लोग बैठे हम कोई व्यक्तिगत अपराधी हैं। हमारा अपराध सिर्फ इतना है कि हम कांग्रेस के सिपाही होने के नाते जनता की आवाज उठाते हैं, किसानों की आवाज उठाते हैं, मजदूरों की आवाज उठाते हैं, और ये उठाते रहेंगे। कांग्रेस के लोग इसके लिए फांसी पे चढ़े हैं, जेल गए हैं, तो हमें जेल में लाठी डंडों का कोई डर नहीं है। किसान, हमें पता है किसान इस देश की आत्मा है। हम सब लोग किसानों के घर से, कोतवाल साहब भी किसी किसान के घर से ही होंगे। वो कोई पैराशूट लैंडिंग नहीं, सब इसी जमीन से जुड़े लोग हैं। तो हमें अपमान बर्दाश्त है, इसलिए कि हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों के लिए हम लाठी डंडा अपमान कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम ये लड़ाई जो हमारी जेन्युइन मांगे हैं जब तक पूरी नहीं होंगी, हमारा मेमोरेंडम लिया जाएगा, हमें समुचित समाधान की बात कही जाएगी, तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुल्तानपुर की खबरों के लिए चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि अब आपकी पहुंच हर शहर, हर गांव, हर घर देखते रहें आपका अपना भरोसेमंद चैनल आप तक न्यूज़ लाइव।